यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। गांव का जीवन सरल था, लेकिन हर घर के भीतर अपनी अलग कहानी छिपी थी। इन्हीं घरों में से एक में निर्मला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। निर्मला का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पति का कुछ वर्ष पहले एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद निर्मला ने संकल्प लिया कि वह अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताएगी। वह दिन भर खेतों में काम करती और शाम को अपने छोटे से घर लौट आती। वह आत्मनिर्भर थी और गांव के लोग उसकी मेहनत की बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन निर्मला का जीवन बाहर से जितना सामान्य दिखता था, भीतर से वह उतना ही खालीपन और दर्द से भरा हुआ था। उसके मन में एक अजीब सी उदासी थी जिसे वह किसी से व्यक्त नहीं कर सकती थी। रात के समय जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा होता, निर्मला का अकेलापन और भी गहरा हो जाता। गांव के लोग उसे एक मजबूत और साहसी महिला मानते थे, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाता था। उसकी जिंदगी एक गहरी प्यास और अधूरेपन से भरी हुई थी, जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाती थी। यही से शुरू होती है एक अनकही कहानी। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। उनका नाम था स्वामी अनिरुद्धानंद। वह बहुत समय से गांव-गांव घूमते हुए धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को आत्मा की शांति का रास्ता बता रहे थे। उनका व्यक्तित्व साधारण सा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति झलकती थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो किसी आम व्यक्ति में नहीं होती। उनका मस्तक शांत और स्थिर था, जैसे पूरी दुनिया की समस्याएं उन्हें छू नहीं सकती। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती थीं। स्वामी जी गांव के हर घर में जाते और लोगों को धर्म, ध्यान और आत्मा की शांति के विषय में बताते थे। उनका प्रत्येक शब्द सुनने वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता था। गांव वाले उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होते। उनकी उपस्थिति से पूरा गांव एक अलग सी ऊर्जा से भर उठता था। सुनीता भी साधु की उपस्थिति से प्रभावित थी। हालांकि उसने पहले कभी साधु के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन स्वामी अनिरुद्धानंद की शांति और उनकी बातों में कुछ अलग था जो सुनीता को आकर्षित करता था। उसकी आत्मा में एक अज्ञात जिज्ञासा जाग उठी, जैसे उसका दिल चाहता हो कि वह स्वामी जी से कुछ विशेष सीख सके। यह साधु का आगमन ही था जो सुनीता के जीवन की दिशा को बदलने वाला था। एक दिन स्वामी अनिरुद्धानंद भिक्षा मांगते हुए सुनीता के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, सुनीता ने दरवाजा खोला। साधु की उपस्थिति ने जैसे पूरे वातावरण को बदल दिया था। उनके चेहरे